हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज जो है आपको पढ़ाया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपको प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस पढ़ा दिया गया है और मुझे आशा है कि आप उसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। आज आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द, गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं तथा जो कोई भी कार्य होने वाला होगा वह आने वाले समय यानी भविष्य में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव बनाने के नियम क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के इसके नियम है, आप याद रखिए कि आई और वी आप जानते हैं आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। तो आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे शैल का। किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और बाकी सभी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे विल का। ठीक है, तो आई और वी के साथ प्रयोग करेंगे शैल और बाकी सभी कर्ता के साथ प्रयोग करेंगे विल का। इसके साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर इसका है हिंट्स कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे शैल या विल। शैल या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार यानी आई और वी होगा तो शैल लिखेंगे, नहीं तो विल। यानी सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है वह कल अपने भाई के साथ आगरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाक्य है कि वह कल अपने भाई के साथ आगरा जाएगा। वह कल अपने भाई के साथ आगरा जाएगा। तो इसका देखिए ट्रांसलेट आप करेंगे, हो जाएगा ही विल गो टू आगरा। ठीक है, ट्रांसलेट इसका हो गया कि ही विल गो टू आगरा। ठीक है, विद हिज ब्रदर। ठीक है, और देखिए इसमें कल है तो आपको मालूम है कि आने वाले कल के लिए हम यूज करते हैं टुमारो, और जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए यूज करते थे यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? टुमारो। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आप ध्यान दें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यानी आई और वी के साथ हमको लगाना है शैल और बाकी सभी कर्ता के साथ लगाएंगे विल। ठीक, अब इसका हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में
आपको इसी के बाद नॉट लगा देना है। देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट तो आपको सबसे पहले ही लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद शैल और विल लिखते थे। अब शैल के साथ में नॉट या विल लिखेंगे तो विल के साथ नॉट, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब सेम हमको आपको अफर्मेटिव की तरह ही इसको करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यानी जो मॉडल है, आप जानते हैं कि फ्यूचर में शैल विल को मॉडल भी कहा जाता है, तो जो मॉडल है यानी शैल विल है उसी के साथ हमको नॉट का प्रयोग कर देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगना ही लगना है। एग्जाम्पल है कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, वाक्य है मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो इसका ट्रांसलेट आप बनाएंगे आई के साथ आप लिखेंगे शैल, और निगेटिव है तो नॉट, तो हो गया आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको निगेटिव बनाना है, और निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट में देखिए क्या करना है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप लिखेंगे शैल या विल। ठीक है, शैल या विल आपको बताया है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, अर्थात वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो, तो उस क्या की जगह पर सबसे पहले हम वाक्य में दिए हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम शैल या विल लिखेंगे। शैल या विल लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखेंगे आप क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे है कि क्या तुम आज गीत गाओगे, क्या तुम आज गीत गाओगे। ठीक है, अब देखिए वाक्य आपका बताया आपको, उसकी सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्वेश्चन मार्क के बाद आप देखिए कि सबसे पहले क्या से प्रारंभ है। तो जब सबसे पहले क्या से प्रारंभ होता है तो वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, और ऐसे वाक्य का ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले वाक्य में दिए हुए हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए तुम है तो हम यहाँ लिखेंगे विल, तो हो गया विल यू, वर्ब है सिंग, विल यू सिंग अ सॉन्ग टुडे, विल यू सिंग अ सॉन्ग टुडे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड में देखिए क्या करना होता है, आपको बताया है। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद आप लिखेंगे शैल या विल, और इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप ध्यान दें, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होता है तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव आपका सेकंड है, और सपोज कर लो कि यदि आपका वाक्य निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है,
तो आप यहाँ जो सब्जेक्ट है इसी के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मान लिया देखिए सेंटेंस है कि तुम कल वहाँ क्यों नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे। ठीक है, अब देखिए वाक्य हम जो दिए हैं इसमें देखिए इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर होता है तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अब देखिए इसमें ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें है क्यों, क्यों की अंग्रेजी हो गई व्हाई विल यू। अब यू के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे तो हो गया व्हाई विल यू नॉट, ठीक, गो देयर, कल के लिए टुमारो। ठीक, तो इस तरह से मान लिया एक और वाक्य दे दिया जाए, क्या तुम यह प्रश्न हल करोगे। ध्यान दें, क्या तुम यह प्रश्न हल करोगे। अब ये देखिए वाक्य केवल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तुम, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, तो हो गया विल यू सॉल्व, विल यू सॉल्व। ठीक है, दिस क्वेश्चन या सम भी लिख सकते हो। तो विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या तुम यह प्रश्न हल करोगे, तो विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, अफर्मेटिव, निगेटिव सब ट्रांसलेट बताए गए। और इनको आप ये ध्यान रखिए कि केवल आपको बताया है कि आई और वी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ता के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक, तो कुछ वाक्य आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप नोट करके करते रहें। चलिए, पहला वाक्य है कि बढ़ई एक सुंदर मेज बनाएगा। ठीक है, बढ़ई एक सुंदर मेज बनाएगा। नेक्स्ट वाक्य है हम कल सर्कस देखने जाएंगे, हम कल सर्कस देखने जाएंगे। तीसरा है तुम कल वहाँ नहीं खेलोगे, तुम कल वहाँ नहीं खेलोगे। अगला वाक्य है कि मैं कल तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, मैं कल तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। नेक्स्ट वाक्य है क्या लड़के आज मैच नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट वाक्य है क्या तुम कल अपने गांव जाओगे, क्या तुम कल अपने गांव जाओगे। अगला वाक्य है कि वह अब कहाँ पढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट वाक्य है तुम कल उसे
क्यों पीटोगे, तुम कल उसे क्यों पीटोगे। तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इनको आप अच्छी तरह से करते रहिए। और इसमें देखिए जो मीनिंग आपको दिक्कत हो आप उसको पूछिए। ठीक है, जो मीनिंग्स इसमें आपको दिक्कत लग रही हो उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे बढ़ई का आप जानते हैं कारपेंटर, ठीक है, और सर्कस की सर्कस होता है CIRCUS, ठीक है, सर्कस हो गया। और सहायता का हेल्प नहीं खेलेंगे, ठीक है। और अब का तो जानते ही हैं, नाउ, नाउ मीन्स अब, पीटने का बीट, ठीक। तो इस तरह से आपको टेंस बताया गया और इन टेंसेस को आप जो है अच्छी तरह से एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ग्रामर में जो टेंस होते हैं वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। आप जितना ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप जो है उसका एक्सरसाइज करेंगे, आपका वो ग्रामर उतना ही स्ट्रांग यानी मजबूत होगा। धन्यवाद।